The big news today is the Congress social media poster girl joining the Bharatiya Janata Party, and now joining me live, Priyanka Maurya, the new entrant of the Bharatiya Janata Party, is joining me. प्रियंका, जो आप बीजेपी का स्कार्फ पहने अभी बैठी हैं, मैं यही कह सकती हूँ क्या कि कांग्रेस ने कहा लड़की हूं लड़ सकती हूं, लड़की अब भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है। देखिए, स्लोगन दिया गया है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन मैं इसके लिए यही कहना चाहूंगी कि लड़ने का मौका ही नहीं दिया जाता है। जिस पार्टी में वहां सिर्फ बात की गई कि लड़की हूं लड़ सकती हूं की। प्रियंका जी के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोगों के माध्यम से मैंने अपनी आवाज उन तक पहुंचाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो ऐसा चांदी का चम्मच लेके पैदा हुई है कि वो उनको ग्राउंड रियलिटी का पता ही नहीं है कि लड़कियां किस तरीके की परेशानी से गुजर रही हैं और लड़ रही हैं, किस तरह से उन्हीं की पार्टी की एक लड़की अपने हक की बात कर रही है जिसके साथ धोखा हुआ है और उसकी ही बात कोई सुनने वाला नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये जो कैंपेन चलाया जा रहा है जिसका नाम दिया गया है लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये एक कैंपेन ही बन के रह जाएगा, क्योंकि महिलाओं के हक की सिर्फ बात की जाती है। यहाँ पे मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सारी महिलाओं की बात कर रही हूँ। ये सिर्फ कैंपेन चला करके महिलाओं को ठगने का तरीका है। मगर प्रियंका, यहाँ पे मैं जरूर कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी ने जो 40% औरतों को प्रॉमिस किया, उनमें से फर्स्ट लिस्ट जब आई उसमें विमेन को दिए भी उन्होंने टिकट्स, आपको नहीं दिए। पर क्या आपको प्रॉमिस किया था? आप क्यों एक्सपेक्ट कर रही थी कि आपको टिकट मिलेगा जो फिर नहीं मिला? जी हाँ, यहाँ पे सब कुछ पहले से ही प्री प्लान था। हम लोग पूरी जी जान से अपनी विधानसभा में मेहनत करने में लगे हुए थे 170 सरोजनी नगर विधानसभा से, लेकिन एकदम से पैराशूट लैंडिंग होती है किसी कैंडिडेट की, जिसको इसी वायदे के साथ ज्वाइन करवाया जाता है पार्टी कि उसको 170 सरोजनी नगर विधानसभा दिया जाएगा। लेकिन मुझे डॉक्टर प्रियंका मौर्य को विश्वास था एक नाम पे जिसको कहा जाता है प्रियंका गांधी, और इस विश्वास के साथ मैं अपनी विधानसभा में मेहनत करते रहे कि वो देखेंगे कि कौन मेहनत कर रहा है, कौन डिजर्विंग है, उसको मिलेगी टिकट। लेकिन मेरी मेहनत के बावजूद उनकी टॉप की रिजल्ट जो उनके ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट थी उसमें भी साफ लिखा हुआ था कि डॉक्टर प्रियंका मौर्य संभावित जीत प्रत्याशी, सबसे बहुचर्चित फेस डॉक्टर प्रियंका मौर्य। हर रिपोर्ट में मेरा नाम मेंशन होने के बावजूद, मैंने जो एग्जाम्स थे उसको पास किया, उसके बावजूद मुझे प्रमोट नहीं किया गया। इस चीज की मुझे तकलीफ है और आप लोगों के माध्यम से मैंने कोशिश की अपने आवाज को उन तक पहुंचाने की, लेकिन मुझे लगता है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके वो देखना ही नहीं चाहती है कि रियलिटी किस तरीके की है और कैसे उन्हीं की पार्टी की महिला अपने हक के लिए लड़ाई करती रही, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। प्रियंका, अब आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है, सैफरन स्कार्फ पहन लिया है, क्या भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट दे रही है? क्योंकि अगर बीजेपी ने भी आपको टिकट नहीं दिया, फिर आपके लिए क्या डिफरेंस हुआ बीजेपी ज्वाइन करना? मैं आप सभी को ये क्लियर कर दूं कि मैं इस उपदेश से मैंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की है कि मुझे टिकट की आवश्यकता है। मैं कांग्रेस में भी मेहनत कर रही थी, कार्य कर रही थी और वहां पे आश्वासन दिया गया था। इस उपदेश से मैं लगी हुई थी कि चलो ठीक है, बट यहाँ पे जो मैंने बीजेपी ज्वाइन किया है, मैं डॉक्टर हूँ, सामाजिक कार्य किया करती हूँ पिछले 5-6 साल से, और उसी सामाजिक कार्य करते हुए लोगों की मदद करने के दायरे को बढ़ाने के लिए ही मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी। और वो ही मेरा नजरिया है कि मैं जिस तरीके से जितना हो सके उतना लोगों तक पहुंच सकूं और मदद कर सकूं। राष्ट्रहित में मैंने ये जो कदम उठाया है मैं इसको कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि प्रशासनिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से मैं लोगों की मदद करने के उपदेश को ही प्रायोरिटी देती हूं। प्रियंका, 2 क्विक सवाल और पूछूंगी। पहला, क्योंकि प्रियंका गांधी ने टिकट्स दी हैं औरतों को अपनी पार्टी में, और आज उनकी महिला कांग्रेस चीफ से भी जो उत्तर प्रदेश यूनिट के, उन्होंने कहा 403 टिकट्स हैं, उसमें से 40% वुमेन को दिया टिकट। 400 के 400 को तो नहीं दे सकते औरतों को टिकट। जस्ट बिकॉज यूर अ वुमन, सिंपली बिकॉज ऑफ आर औरत है, आपको टिकट नहीं मिल सकती है, उनका कहना है। उस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि जस्ट बीइंग औरत एक टिकट नहीं मिलना चाहिए, लेकिन उन्हीं के रिपोर्ट्स में जो मेंशन है कि डॉक्टर प्रियंका मौर्य टॉप पे है, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट बीइंग अ लेडी।
उन्हीं की टॉप के रिजल्ट्स में जब मेरा टॉप पे नाम है तो मुझे क्यों नहीं मिला? दे शुड टॉक अबाउट दैट रिपोर्ट ऑल्सो। ओके, क्या ये प्रियंका वर्सेस प्रियंका हो रहा है? एक तरफ प्रियंका मौर्य जो अपने आप को वर्कर सोशल एक्टिविस्ट कहती हैं, और प्रियंका गांधी वाड्रा जो टॉप नेता हैं कांग्रेस पार्टी के और इस वक्त डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में है। देखिए, प्रियंका जी जो राजनीति कर रही हैं उनको वो विरासत में मिला है, लेकिन आज ये जो डॉक्टर प्रियंका मौर्य राजनीति कर रही है, इसने अपने दम पे ये राजनीति बनाई है। मैं डॉक्टर हूं बाय प्रोफेशन, मैं जो मेहनत कर रही हूं मैंने अपने दम पे, अपने मेहनत के दम पे आज ये किया है। तो मुझे लगता है उनको अपने कंफर्ट जोन से निकलना चाहिए, जागना चाहिए और सच में उसी भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए जो उन्होंने स्लोगन दिया है, क्योंकि दिस इज जस्ट अ कैंपेन नाउ। इसमें कोई रियलिटी नहीं है, सिर्फ महिलाओं के वोट को अट्रैक्ट करने के लिए आप जितने भी स्टंट कर रहे हैं आपको जल्दी ही उसके रिजल्ट दिख जाएंगे। अपने कंफर्ट जोन से निकले प्रियंका गांधी वाड्रा। दैट्स व्हाट नाउ द बीजेपी लीडर Priyanka Maurya, who was just about a few days ago on that big pink poster of Priyanka Gandhi Vadra led social media campaign and election campaign for women that had become a big election issue, but their main poster girl in the front is now donning the saffron scarf. Thank you so much, Priyanka Maurya, for talking to us.